देखिए ओ भगवान, चलिए हैज पर बात करूंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर हैज पोजीशन में जो भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं, खुद से कोई भी एक पोजीशन आप बना सकते हैं, तो किस किस तरह से हैज किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि बेसिक से थोड़ा आसानी से आप वहाँ पे कैच कर पाएँ चीज़ें, और फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा। 5 या 10 मिनट लूँगा शुरुआत में कि कम से कम आप प्रीमियम को समझ जाएं कि है क्या। जैसे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 42,983, क्लोज प्राइस शो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कॉल ऑप्शंस की बात करता हूँ, यही प्रॉब्लम है, आप लोग लगातार ज्वाइन करेंगे सर। अगर मैं कॉल ऑप्शंस की बात करता हूँ तो अपर साइड 42,983 के ऊपर के लेवल के जो भी ऑप्शंस हैं, जैसे ये 42,900, ये क्लोजिंग रहा, ये क्लोजिंग रहा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके ऊपर साइड के जो भी स्ट्राइक प्राइस है, जो भी कॉल ऑप्शंस हैं, सी के स्ट्राइक प्राइस हैं, वो क्या है? बाजार जहां तक क्लोज होता है माना जाता है कि पैसा वहीं तक पड़ा है। अगर पीएनबी का भाव 53 रुपया 60 पैसा है तो इतनी ही खरीदारी बाजार में पीएनबी की स्टॉक में की गई होगी कि उसका भाव 53 रुपया 60 पैसा है। अगर और पैसा डाला जाता तो भाव कहीं और ऊपर होता। ठीक है, अगर निकाला जाता तो भाव कहीं और नीचे ट्रेड कर रहा होता। इसी तरह बैंक निफ्टी अगर 42,983 पे ट्रेड कर रहा है, क्या मानना चाहिए कि एक्चुअल मनी कहाँ तक पड़ा है, असल पैसा कहाँ तक डाला गया है? 42,983 तक। अब ऊपर का जो भी जोन है वो क्या है? अप साइड का पूरा जोन, यहाँ से 45,000 46,000 जहाँ तक आप जाना चाहें, वो सारे कॉल ऑप्शन क्या हैं? पैसे के बाहर के कॉल ऑप्शन हैं, पैसे के बाहर के, आउट द मनी। जहाँ तक बाजार में पैसा है उसके ऊपर के ऑप्शंस हैं तो वो आउट द मनी है। ठीक है, सी के लिए, पी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, कॉल ऑप्शंस। ठीक है, इसी तरह नीचे के पुट ऑप्शन, जहां तक पैसा पड़ा है उसके नीचे के पुट ऑप्शन क्या है? ये भी पैसे के बाहर के ऑप्शन हैं, सारे स्ट्राइक प्राइस 42,500 400 41,000 42,000, ये सारे क्या हैं? पुट ऑप्शंस। जहां तक पैसा पड़ा है नीचे के ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, पैसे के बाहर के स्ट्राइक प्राइस के सारे ऑप्शंस, आउट द मनी। ठीक है, हम लोग करते क्या हैं, प्राइस में एक जोन को पकड़ लेते हैं। बड़ा आसान होता है कहना और करना इन चीज़ों को, लेकिन अगर आप सिर्फ हैज पर डिपेंड रहेंगे, मेरा मतलब समझिए, अगर आपने कोई भी, जैसे मैं आज बात करूंगा तो स्ट्रैडल और आयरन फ्लाई तक जाऊंगा, अगर पहुंच पाया तो, उतना समय रहा तो सिर्फ उस एक टूल पे आप अगर निर्भर हो गए कि ये आयरन फ्लाई ही मुझे प्रॉफिटेबल बना देगा, ठीक है, तो वहां तक नहीं रहना है। ये दो चीज़ें एक साथ काम आने वाली हैं, हैज विद प्राइस एक्शन। भाव को पहले समझिए और उसके अनुसार ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप हैज करते हैं, आयरन फ्लाई डिप्लॉय करना है, तो उसका एक तरीका होगा। ठीक है, मैं पोजीशंस को एग्जांपल के साथ ज़रूर समझाऊंगा। तो जो लोग कह देते हैं ना कि बड़ी आसानी से कि आयरन फ्लाई डिप्लॉय कीजिए और ये पैसा बन जाएगा, इतना आसानी से नहीं बनेगा। रिस्क रिवॉर्ड बहुत चीज़ें होती हैं। देखिए, किसी भी ट्रेड में अगर आप हैज कर रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड, अगर आप आउट द मनी, जैसे मैं कहूँ एक अंदाजे के तौर पर अगर कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि ऊपर बाजार 44,000 नहीं जाने वाला है। ठीक है, या 43,000 मान लेते हैं कि नहीं जाने वाला है अपसाइड, 43,000 बाजार नहीं जाने वाला है। ठीक है, अगर 43,000, सॉरी 44, गलत ही लिख रहा हूं, अगर 44 नहीं जाने वाला है तो ये मान लिया जाए कि 44,000 का कॉल ऑप्शन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। जो भी एक्सपायरी है, अगर इस एक्सपायरी तक 1 दिसंबर तक
बाजार अगर 44,000 तक नहीं जाता है तो ये 44,000 का जो सीई होगा वो स्ट्राइक प्राइस 0 हो जाना है, जो भी अभी प्रीमियम है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ नीचे 41,500 नहीं जाने वाला है, अगर आप कह सकते हैं कि अगर बिल्कुल सेफ रहना चाहें कि 41,500 नहीं जाने वाला है, इसका मतलब है कि 41,500 ये भी जहां तक पैसा बाजार में पड़ा है उससे कहीं बहुत दूर का ऑप्शन है, फार आउट द मनी, बहुत दूर का। ठीक है, ये भी नीचे का पुट साइड में ये भी बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस है, फार आउट द मनी पुट ऑप्शन है। दोनों ही जहां तक बाजार में पैसा पड़ा है, ऊपर की तरफ सी और नीचे की तरफ भी बहुत दूर के स्ट्राइक प्राइस हम लोग क्या है देख रहे हैं और अंदाजा लगा रहे हैं कि यहां तक भाव नहीं जाएगा और यहां तक भाव नहीं जाएगा। तो क्या ये भी कंफर्म हो जाता है ना कि अगर नहीं गया दोनों तरफ तो क्या होगा, ये दोनों ऑप्शंस 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब ट्रेड कैसे किया जाना है, दोनों को आप डायरेक्ट जाके सेल कर दीजिए। देखिए, बायर कब पैसा कमाएगा, जब इस ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, और सेलर कब पैसा कमाएगा, जब ये पैसा 0 हो जाएगा, जो भी प्रीमियम है, इसका भी इसका भी। तो आप इसको डायरेक्ट सेल कर दीजिए। प्रॉब्लम कहाँ आनी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर। अगर आप एक स्ट्रेंगल, जो मैं बता रहा हूं ना कि ऊपर का आउट द मनी और नीचे का आउट द मनी दोनों सेल कर दीजिए, ये क्या है, स्ट्रेंगल है, स्ट्रेडल नहीं है। यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रॉफिटेबल नहीं है। कैसे नहीं है, अगर यहां पर सोचिए 44,000 में कितना प्रीमियम है, जरा देख लेते हैं, समझते हुए आगे बढ़िए, इसीलिए मैं समय लेकर आगे जाऊंगा। 25 रुपया प्रीमियम, ठीक है। दूसरा 41,500। देखिए, बायर्स के एक बायर होने के फायदे क्या हैं, अगर आप ये समझते हैं तो कम से कम आप ये तो समझ जाएंगे ना कि सेलर होने का नुकसान क्या होगा। अगर आप ये समझते हैं कि सेलर होने के फायदे क्या है, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि सेलर होने के नुकसान क्या हो सकते हैं। ठीक है, जब दोनों चीजों को आप साथ लेके चलेंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस प्राइस सेगमेंट में, मतलब किस तरह के प्राइस में क्या ट्रेड करना चाहिए। अब मैंने कहा कि यहां पर ना कॉल पुट साइड यहां तक प्रीमियम जाना है, ना कॉल साइड 44,000 तक जाना है, लगभग लगभग अंदाजा लगाकर सोच रहे हैं। तो मेरा कहना है दोनों ऑप्शन 0 हो जाएंगे, तो दोनों को सेल कर दिया जाए। तो कितना कमाने का सोच रहे हैं आप, यहाँ पे 25 रुपया और 11 रुपया, 36 रुपए के आसपास टोटल प्रीमियम है। अब कोई पूछे आपसे कि रिस्क कितना है, तो आप पहली चीज तो लिखेंगे अनलिमिटेड। क्यों, 41,500 अगर ब्रेक किया और आपने अभी तक कोई हेज नहीं बाई किया है, दोनों ही ऑप्शन सेल कर दिए हैं, ठीक है, 41,500 सेल किया है और साथ में 44,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया है। अगर वन साइडेड बाजार एक तरफा किसी भी तरफ ऊपर या नीचे बहुत तेजी से रैली देता है, तो ये 11 रुपए का प्रीमियम मैक्स 0 हो सकता है। आपका प्रॉफिट कितना है, लिमिटेड है 11 रुपीज। यहां पर प्रॉफिट कितना है, लिमिटेड है 25। टोटल 36 से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होना है, कंफर्म है, लेकिन लॉस कितना है, अनलिमिटेड। कैसे, 41,500 के नीचे जाएगा तो जितना नीचे जाएगा उतना इसका प्राइस बढ़ेगा। 41,600 आया तो 100 रुपए पर एक्सपायरी होगा, सॉरी 41,400 आया तो 41,000 आया तो ये स्ट्राइक प्राइस 400 रुपए पर एक्सपायर करेगा। अब 11 रुपए के प्रीमियम के लिए क्या 4,000 गंवाने बैठेंगे, क्या बताइए, 400 पॉइंट गंवाने बैठेंगे, नहीं। स्ट्रेंगल किया जाता है, जैसे कल एक ट्रेड किया गया था सभी ट्रेडर्स ने, 41,600 का, सॉरी 43,600 सेल रहा और 42,900 कुछ सेल रहा, तो वो बहुत तेजी से प्राइस नीचे आया। यहां पर प्राइस काफी तेजी से नीचे आया, 5 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ये देखिए, ये जो डाउन साइड मूवमेंट था, मैं सिर्फ इस जोन पर बिलीव कर कर बैठा था, अगर इसके नीचे एक क्लोज होता तो पोजीशन से निकलना था। एक समय पे प्रीमियम 185 मैंने एसएल दिया, क्यों, मैं कमाने का कितना सोच रहा हूं सर, 185 पॉइंट्स मैक्सिमम अगर मैं अर्निंग करूंगा तो ये 185 हो सकता है। अगर मैं होल्ड करूं, मुझे होल्ड भी नहीं करना है, मुझे इंट्राडे में लेकर जाना है अपनी पोजीशन को, तो मैं रिस्क के अकॉर्डिंग ही अपना रिवॉर्ड रखूंगा और रिस्क भी रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। अगर मैं 50 रुपए दिन का कमाने का सोच रहा था, 50 पॉइंट, और अगर नहीं मिलता है तो जितना जल्दी हो सकेगा पोजीशन को काट के निकलेंगे, 10 या 15, 20, 25, 30 पॉइंट मैक्स, इससे ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। लेकिन यहां तो ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है। जैसे
आपने तो पास के ऑप्शन सेल कर दिए ना, 43,600 सेल कर दिया जब बाजार यहाँ पे कहीं रहा, और नीचे से 42,900 सेल कर दिया। तो आपने एक छोटी रेंज को पकड़ा तो आपके प्रॉफिट बड़े हो सकते थे। आप एक बड़ी रेंज को पकड़ रहे हैं, आपके प्रॉफिट क्या है, छोटे हो गए हैं, सिर्फ 36 पॉइंट। अगर इस सेल दोनों पोजीशन को सेल करेंगे तो 1.5 लाख रुपया मांगेगा ये प्रीमियम। अगर आप हैज बाई करें, अब सोचिए 11 रुपए का तो आप प्रीमियम सेल कर रहे हैं, 5 रुपए का हैज बाई करेंगे तो आपका प्रीमियम बचेगा कितना जो आप अर्न करेंगे, 6 रुपया। इधर 25 रुपये आप सेल कर रहे हैं, 5-6 बाई कर लेंगे तो क्या 19 रुपये कमाने के लिए बाजार में बैठे हैं। मतलब अगर आपने टोटल मिलाकर भी 10 रुपए के प्रीमियम बाई कर लिए तो ये प्रॉफिट सिर्फ 25 या 26 रुपया बचना है। तो इतने छोटे रिवॉर्ड के लिए क्या बहुत बड़ा रिस्क लेना सही है? नहीं है। अब मैं दूसरी बात पूछता हूं, ये पोजीशन इतना सेफ क्यों लग रहा है? जितना ज्यादा आप रिस्क को कम करेंगे रिवॉर्ड भी उतना ही कम हो जाएगा। आपका रिस्क बहुत कम है। बाजार का 42,900 से 3 दिन के अंदर सिर्फ 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में 41,500 को नीचे ब्रेक करना आसान नहीं लगता। रिस्क पहले से कम है। 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में, अभी कल ही 43,300 से एक बिकवाली यहां से आई और प्राइस नीचे आके कंसोलिडेट किया, तो 44,000 को भी ब्रेक करना लगभग मुश्किल लगता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में रिस्क कम है। किस बात का? लॉस करने का। ये जो रिस्क कम है इसीलिए ये रिवॉर्ड कम है। ठीक है। अब अगर मैं 2 बातें यहां पे करने की कोशिश करूं, क्या? पहली चीज, अगर मैं अपने रिस्क को बढ़ाने की कोशिश करूं तो मुझे क्या करना होगा? सोचिए, मैं आपसे पूछता हूं एक बात, आप बताइए। अभी मैंने क्या कहा? अभी मैंने कहा जहां बाजार का भाव है, यहां पर ये 42,983 यहां पर क्लोज दिखेगा चार्ट पे, 20 पॉइंट नीचे दिख रहा है। ठीक है। ऊपर के प्रीमियम, ऊपर के स्ट्राइक प्राइस क्या है? आउट द मनी कॉल ऑप्शन के लिए। नीचे के स्ट्राइक प्राइस क्या है? आउट द मनी पुट ऑप्शन के लिए। यहीं पर आप मुझे यह बताइए, मैंने कहा जितना छोटा रिस्क उतना कम रिवॉर्ड। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैक्सिमम रिस्क अगर मैं लेना चाहूं तो मुझे कौन सा स्ट्राइक प्राइस आउट द मनी में सेल करना चाहिए, तो आप कहने की कोशिश करेंगे एक 42,960 के ऊपर आपको यहीं पर 43,000 मिलता है, सिर्फ 40 पॉइंट ऊपर कॉल ऑप्शन मिलता है। ये कहने को आउट द मनी है, इसको आउट द मनी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं एट द मनी। मत देखिए, ऊपर के स्ट्राइक प्राइस जो भी हैं बाहर के, वो आउट द मनी है कॉल ऑप्शंस के लिए, नीचे के हैं वो बाहर हैं पुट ऑप्शंस के लिए। जो जहां पर बाजार ट्रेड कर रहा है उसके सबसे नियर बाई जो स्ट्राइक प्राइस है वो एट द मनी है, कि बाजार वहीं पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अगर बाजार यहां से 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तो सबसे पहले प्राइस के अंदर का स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा? 43,000 सबसे पहले अंदर आएगा ना, वो इन द मनी हो जाएगा, पैसे का अंदर का स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा। तो जो स्ट्राइक प्राइस आउट द मनी से इन द मनी होने की कोशिश करता है और वहीं पर प्राइस खड़ा होगा बाजार, तो वो एट द मनी होता है। मैंने कहा मैक्सिमम रिस्क अगर आप लेना चाहें तो क्या आप कर सकते हैं? आप 43,000 का कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। मैक्सिमम रिस्क लेना चाहें, क्यों? कितना बड़ा रिस्क है सोचिए। आप बिड क्या कर रहे हैं? यहां पर 269 प्रीमियम है, 269। देखिए, जो भी मैं कंडीशंस को समझा रहा हूं ना, इस समय के बाजार के लिए बहुत मुफीद है ये चीज़ें। एक कैलेंडर स्प्रेड, और अगर आप आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करना जानते हैं, और तीसरी बात इंट्राडे स्ट्रेडल में जो काम करना जानता है। जब तक विक्स का प्राइस 15 के नीचे 14-13 इस तरह से ट्रेड कर रहा है ना, आप इन चीज़ों का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, ये जोन देखिए, ये जोन देखिए, 5 मिनट का चार्ट है, पूरा दिन निकल जाता है प्राइस को एक जगह बने हुए। और ऊपर चलता हूं, एक सेकंड रुकिए, ये जोन देखिए। ठीक है, यहां पर जोन देखिए। मतलब आप एक चीज को गौर कर रहे हैं ना, कि मैक्सिमम दिन बाजार के किस में जा रहे हैं? एक जगह पर कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। इस चीज का आप फायदा उठा सकते हैं। कैसे उठाना है मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर क्या है, मैंने 43,000 का स्ट्राइक प्राइस देखा, लेकिन रिस्क क्या है, मैं बिड क्या कर रहा हूं पहले समझ लीजिए। अगर यहां पर लिखा है बैंक निफ्टी 1 दिसंबर 43,000 कॉल, तो ये क्या लिखा है? डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन सीधी सी है,
मेरा कहना है आने वाली एक्सपायरी 1 दिसंबर को बैंक निफ्टी का भाव 43,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा। और खड़ा कहाँ पर है? 42,960 या 283 क्लोजिंग है, सिर्फ 20 पॉइंट दूर। तो मैं कितना रिस्की बैट कर रहा हूँ? बहुत रिस्की बैट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जो भी पोजीशन एग्जीक्यूट करने के लिए कह रहा हूँ, 43,000 का कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए कह रहा हूँ, तो मैं बहुत रिस्की बैट कर रहा हूँ, ऐसा साउंड होता है। तो क्या है, हमारा रिस्क ज़्यादा है। इस वजह से अगर मैं सही हुआ तो कितना कमाने का सोचूंगा? 270 पॉइंट्स। अब रिस्क बड़ा हुआ है तो रिवॉर्ड बड़ा हो गया है। देखिए, दूसरी बात यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी? रिस्क रिवॉर्ड बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, अभी रिवॉर्ड और रिस्क दोनों को मैनेज करेंगे आगे चलकर। अब दूसरी बात, मैं इसी के साथ एक और बिड अगर करूं यहीं पर, 43,000 का मैंने कॉल सेल किया, एट द मनी है। मैं 43,000 का कॉल के साथ पुट भी अगर सेल कर दूं, क्योंकि रिस्क है ना। देखिए है क्या, अगर मैं अप साइड के लिए बिड कर रहा हूं कि ऊपर नहीं जाएगा 43,000 के ऊपर और चला गया, तो ये तो मुझे लॉस दिखाने वाला है, कंफर्म बात है ये। इस वजह से मैं क्या करूंगा, इस पोजीशन को पुट सेल करके एक जैसा बना दूंगा, मतलब एट द मनी का पुट भी सेल कर दूंगा। तो मैं ये भी बैट करूंगा साथ में कि अगर 43,000 के नीचे गया, ठीक है, देखिए समझते हैं बात को, 204 रुपए प्रीमियम है। अब मैं क्या बैट कर रहा हूं? 43,000 का पुट, मतलब आने वाली एक्सपायरी 1 दिसंबर तक बाजार का भाव 43,000 के ऊपर ही रहने वाला है, और यहां मैं कह रहा हूं 43,000 के नीचे रहने वाला है। मैं दोनों बातों को एक साथ कह रहा हूं। तो मैं करना क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं बाजार ना तो ज्यादा ऊपर जाए और ना ही ज्यादा नीचे जाए, एक रेंज बनाए और उसी में बना रहे। अब क्या रेंज होगी जिसमें मैं चाहता हूं कि बाजार बना रहे? इस बात को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस के प्रीमियम। देखिए, एक सेलर का प्रॉफिट क्या है जो वो प्रीमियम सेल कर रहा है, तो मैं ऑप्शंस के प्रीमियम जोड़ लेता हूं, क्योंकि मैं यही कमाने का सोच रहा हूं। मैं दोनों एक जैसे बिड कर रहा हूं कि 43,000 के ऊपर भी नहीं रहेगा और ना ही 43,000 के, दोनों तरह की। मेरा कहना मात्र इतना है कि अगर इस पोजीशन में 43,000 पर ही क्लोज कर दिया तो दोनों जीरो हो जाएंगे, किसी में 20-25 पॉइंट बचेगा। अगर आइडियल कंडीशन सोचिए कि 1 दिसंबर का एक्सपायरी 43,000 पे बैंक निफ्टी करता है, तो ये 204 पॉइंट शून्य की तरफ जीरो हो जाएगा, ये 269 ये भी जीरो हो जाएगा। मतलब मैं क्या चाहता हूं, मैं प्रीमियम डेके चाहता हूं, प्रीमियम को गिरना चाहता हूं कि धीरे धीरे ये कम होता रहे और मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करते रहे। कैसे होगा? तो ये क्या है, मेरे प्रॉफिट्स हैं 269 और 204। यहां पे क्या था, 25-11, सिर्फ 36 रुपए कमाने का सोच रहे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा एग्रेसिव आ गए हैं और कोशिश क्या कर रहे हैं, 269 और 204, 269 और 204 हम लोग सेल कर रहे हैं। तो टोटल प्रीमियम बताइए कॉल और पुट का मिलाकर कितना सेल कर रहे हैं? आप कहेंगे 270 और 200 मान लीजिए 470 हो गया, 475 ले लेते हैं पूरा मिलाकर, 470 मान के चलते हैं। मतलब आपका अर्निंग क्या होगा अगर बाजार 43,000 को ही क्लोज कर दे? तो आप कहेंगे 470 पॉइंट्स, 470 पॉइंट आप कमा कर जाएंगे। ठीक है, यही रेंज है आपके प्राइस का, समझिए। अब आपको करना क्या होगा इस कंडीशन में, आप कहना ये नहीं चाह रहे हैं कि सिर्फ 43,000 को क्लोज करें तो ये पूरा 470 आप कमा के ले जाएंगे, लेकिन अगर 470 की रेंज में क्लोज करता है, रेंज में कैसे क्लोज करेगा समझिए। छोटा चार्ट है, प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इस वजह से लगाकर रखा हूं कि आप लोगों को प्रीमियम शो कर पाऊं। यहां पर देखिए, यहां से मैं सेल कर रहा हूं, मैंने 470 पॉइंट सेल किया, मतलब ऊपर 470 पॉइंट तक मैं सेफ हूं और नीचे 470 पॉइंट तक मैं सेफ हूं। ठीक है, अब मेरा एक प्रॉफिटेबल जोन ये है, अगर इस जोन में अगर 43,000 क्लोज किया तो ये पूरा कमा के जाने वाला हूं जितना मैंने प्रीमियम सेल कर दिया। अगर नहीं किया 43,000 क्लोज तो मेरे फेवर में और क्या है, मेरे फेवर में क्या है, ये पूरा जोन 470 और 470 940 पॉइंट के आसपास ये जो जोन है
पूरा मिलाकर 470 पॉइंट ऊपर और 470 पॉइंट नीचे। अगर इस जोन में कहीं भी बाजार क्लोज करता है एक्सपायरी को, तो क्या होगा, मैं प्रॉफिटेबल हूंगा। मेरा प्रॉफिट क्या है, इस जोन में है। फिर कह रहा हूं किस जोन में है, इस जोन में। कितना जोन होगा, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, मैंने कहा 470 पॉइंट्स, बाजार है 42,983, यहां पे क्लोजिंग प्राइस यहां पे आ रहा है, एडजस्ट होकर, ठीक है, 42,983। 470 पॉइंट ऊपर जाना है तो आप सीधा 43 पकड़िए और 470 चले जाइए, तो 43,470 हो गया, वहां से 20 पॉइंट कम कर लीजिए। तो 43,450 तक जब तक बाजार नहीं जाता है तब तक आपकी पोजीशन सेफ है, कुछ ना कुछ आप जरूर कमा कर जाएंगे। तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, जब तक प्राइस इस जोन में घूम रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, नीचे की तरफ भी 43,000 मानकर 470 पॉइंट नीचे आएंगे तो फिर वही हो गया, 42,550 तक नीचे आपको कोई लॉस नहीं है। क्या कह रहा हूं, 42,550 तक आपको कोई लॉस नहीं है और 43,450 तक कोई लॉस नहीं है। इस जोन में आपको लॉस नहीं है, और अगर इस जोन से बाहर बाजार निकलता है तो आपके लॉस की शुरुआत हो जानी है। अब फिर वही दिक्कत आ गई जो पहली पोजीशन में आ रही थी कि 25 और 11 सेल कर रहे हैं तो 36 कमाने का सोच रहे हैं, लेकिन रिस्क अनलिमिटेड है। क्या कह रहा हूं, रिस्क क्या है, अनलिमिटेड है। फिर वही दिक्कत आ गई, अगर 43,450 के ऊपर निकला या फिर 42,550 के नीचे आया तो मेरे लॉस की शुरुआत हो जाएगी। अगर वहां से 500 पॉइंट ऊपर क्लोज करता है तो मेरा 500 पॉइंट का लॉस होगा। मैं 470 कमाने का सोच रहा हूं, 500 पॉइंट्स, मतलब लगभग 1:1। अगर 44,000 बाजार क्लोज करता है 1 दिसंबर को तो मैं 500 पॉइंट लॉस लेके जाऊंगा। समझ पा रहे हैं आप, 550 पॉइंट, अगर 450 तक मैं सेफ हूं। अगर नीचे 42,000 को क्लोज करता है तो भी मैं लगभग 550 पॉइंट लॉस लेकर जाऊंगा। मैंने कमाने का सोचा है 470 और सिर्फ 500 पॉइंट मेरे जोन से दूर क्लोज कर रहा है, नीचे या ऊपर, तो मैं 550 पॉइंट लॉस लेकर जा रहा हूं। अगर 1000 पॉइंट करता तो मैं 1000 पॉइंट लेकर जाता। सेलर के फेवर में क्या नहीं है, देखिए प्राइस तो है, आप यहां पे सेल कर रहे हैं, मार्केट यही बना रहे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, प्राइस तो आपके फेवर में है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेलर के फेवर में नहीं है। तो एक सेलर क्या करता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अपना फेवरेबल बना लेता है कंडीशन से। क्या कह रहा हूं, सोचिए, मैंने कहा 43,470 तक, 450 तक आपको कोई लॉस नहीं। नीचे मैंने कहा 42,550 तक आपको कोई लॉस नहीं। फिर मैंने क्या कहा, इसके ऊपर आपके लॉस की शुरुआत हो जानी है और लॉस अनलिमिटेड है, बाजार तो कहीं तक जा सकता है, प्राइस तो अनप्रिडिक्टेबल है। क्या ही आप कहेंगे कि कल को कहां होगा, या तो आप सोच कर बैठे। पहली बात, क्या अगर आप बिल्कुल ही सोच कर बैठ पाए इस बात को कि अगर 450 को ब्रेक किया तो मेरे दोनों ये एसएल जोन है। क्या कह रहा हूं, जैसे आपने ये पर्टिकुलर 43,000 का प्राइस है, ये 450 नहीं ऊपर और 450, जितना प्रीमियम आप सेल करते हैं एक एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में, उतना ही अप उतना ही डाउन, दोनों तरफ आप सेफ हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये जो जोन है अगर आप इनको एसएल मान पाते हैं स्टॉप लॉस तो आप सेल करके जा सकते हैं। लेकिन यहां पर भी एक प्रॉब्लम आता है, क्या, मार्केट के गैप अप और गैप डाउन का अगर नेक्स्ट डे 500 पॉइंट गैप अप ही कर जाए तो आपको तो बाजार ने मौका ही नहीं दिया कि अपना एसएल ले पाते। मान लेते हैं कि एक दिन पहले 43,300 क्लोज करता है और नेक्स्ट डे 500 पॉइंट का गैप अप करता है, आप सोच के बैठे थे 450 पे एसएल लेके निकलूंगा, स्टॉप लॉस का तो मौका ही नहीं मिला, सेलर के फेवर में नहीं है। तो फिर क्या किया जा सकता है, तो इसका एक तोड़ निकाला गया। क्या कह रहा हूं मैं, जितना प्रीमियम आपने सेल किया वहां तक तो आप सेफ हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो किस कंडीशन में आ रहा है वो समझते हैं। इसके ऊपर निकलने पे मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है, इसके नीचे आने पे मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक 43,500 का कॉल ऑप्शन बाई कर लूंगा। क्या कह रहा हूं, क्योंकि 43,450 के ऊपर मेरा एसएल है, मैं चाहूं तो 43,450 का भी कर लूंगा। जिस जोन तक मैं सेफ हूं उस जोन के ऊपर का कॉल और उस जोन के तुरंत वहीं का पास का बिल्कुल पुट बाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे 42,550 तक सेफ थे
तो 42,500 का या 42,550 का हम लोग पुट बाई करेंगे। अब यहाँ पे 42,500 का, देखिए मैनुअल सारी चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ, जिसने प्रीमियम का कैलकुलेशन सीख लिया ना, उससे बेहतर हैज कोई कर नहीं सकता इस बाजार में। प्रीमियम का कैलकुलेशन अगर आप किसी टूल का इसमें ले सकते हैं, आप ऑप्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं, कोई भी XYZ यूज़ कर सकते हैं, वो आपको डायरेक्ट स्ट्रेटजी को इस तरह से बनाकर बताएगा कि हाँ इतना लॉस है, इतना क्रेडिट आ रहा है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या हैं, सारी चीज़ें बताएगा। लेकिन वो आपकी समझ से बाहर होंगे, आप नहीं समझेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट हो रहा है। अगर आपको अपनी पोजीशन को प्लान करना है तो प्राइस एक्शन को देखिए, उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। मैं अभी बताऊंगा, आपके पास एक पोजीशन पड़ा भी होगा। मैंने एक पोजीशन बनवाया था IEX, एक समय पर कुछ इस तरह का पोजीशन था, उसका जो मैक्स प्रॉफिट था 147 पे था, बाजार ने क्लोज किया नियर बाई IEX ने 147। हुआ क्या, जितने भी ट्रेडर्स को जब मैंने वो पोजीशन दिया, लगभग जितने भी कम्युनिटी ट्रेडर्स हैं, 2-4 को छोड़कर सबके पास वो पोजीशन एग्जीक्यूट पड़ा हुआ था। अब वो कंसोलिडेट किया, 140 को टच किया। देखिए अभी समझाऊंगा इस बात को कि रिस्क को मैं कैसे लिमिटेड कर रहा हूं, है। जब वो पोजीशन एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट देने आया, मात्र 2 या 4 लोगों के पास नहीं रहा होगा कम्युनिटी में, लेकिन जब वो प्रॉफिट देने पर आया, उससे पहले सिर्फ 2 या 4 लोग ही रह गए थे जिनके पास वो पोजीशन बचा था। ये जो सेलर के पास पेशेंस नहीं है ना, यही आपको किल करेगा। कैसे, समझिए। मैं क्या कर रहा हूं, 43,500 का कॉल बाई कर रहा हूं, ठीक है। अब 42,500 का पुट भी बाई कर रहा हूं, दोनों ही काम साथ में कर रहा हूं। अब क्या होगा सोचिए। मैंने पहली बात कही कि 43,000 के कॉल और पुट को सेल करके 450 पॉइंट ऊपर नीचे हम सेफ है। अगर इसके बाद लॉस की शुरुआत लगती है तो अब मैं अपने लॉस को हेज कर रहा हूं, पोजीशन को हेज कर दिया। कैसे, जहां से लॉस की शुरुआत होगी वहां मैंने कॉल बाई कर लिया है, नीचे की तरफ पुट बाई कर लिया। अगर ऊपर बाजार जाता है, जहां से मेरे लॉस की शुरुआत होगी वहां मेरे पास एक बाई पोजीशन पड़ा है, उसके ऊपर वो मुझे प्रॉफिट देगा। ठीक है, क्या कह रहा हूं, उसके अपसाइड वो मुझे प्रॉफिट देगा। यहां पर एक बाई पोजीशन नीचे पड़ा है, 42,500 के नीचे, 550 के नीचे आता है, तो वो बाई का पोजीशन मुझे प्रॉफिट देगा। लेकिन अब हम लोगों का जोन छोटा हो गया है। देखिए क्या क्या चीजें बदल रही हैं। अगर मैं 43,500 को बाई करता हूं तो मुझे कुछ प्रीमियम सेलर को पे करना पड़ेगा ना, 85 पॉइंट्स। समझते जाइएगा। मैं नीचे भी कुछ बाई करने का सोच रहा हूं क्योंकि मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बनाना चाहता हूं। अभी मैं बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं। इसका पीक लेवल बहुत हो सकता है आज की क्लास में खत्म हो जाए, अगर नहीं हुआ तो कल की क्लास में जरूर हो जाएगा। अगर इन कंडीशंस को आप नहीं समझेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 42,500 का मैं पुट बाई कर रहा हूँ। हो क्या रहा है, मैंने कितना प्रीमियम रिसीव किया था दोनों ऑप्शंस को सेल करके, लगभग 470 रुपया। लेकिन अब मुझे डर है लॉस का, तो मैंने उस लॉस को, देखिए अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी 1 दिसंबर 43,000 का पुट सेल कर रहा हूँ, तो मेरा कहना क्या है, आने वाली एक्सपायरी 1 दिसंबर को बाजार का भाव, समझिए इस बात को, आने वाली एक्सपायरी 1 दिसंबर को बाजार का भाव 43,000 के नीचे ट्रेड नहीं करेगा अगर मैं पुट को सेल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहीं पे पुट को बाई कर रहा हूं तो कंडीशन उलट हो जाएगा ना। अब क्या मैं कह रहा हूं, अगर मैं इसको बाई कर रहा हूं तो मेरा मानना है कि आने वाली एक्सपायरी बैंक निफ्टी का प्राइस 1 दिसंबर को 42,500 के ऊपर ट्रेड करेगा, ऐसा मैं नीचे ट्रेड करेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं 470 तक सेफ था, 470 पॉइंट तक मैं सेफ था, तो वो मुझे ला रहा था 42,550 पे। तो मैंने उसके जस्ट बाद का एक पहले ही पुट बाई करके इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है पहले ही, जो जैसे ही 42,500 के नीचे निकलेगा मुझे प्रॉफिट देने की शुरुआत करेगा। ठीक है, 43,500 के ऊपर निकलेगा तो वो मुझे वहां से प्रॉफिट देने की शुरुआत करेगा। लेकिन अब मेरा क्या हुआ, जो 470 पॉइंट मेरा मैक्स प्रॉफिट होता है इस ट्रेड में अगर मैं इन दोनों को सेल करता, अब मैंने कुछ प्रीमियम बाई कर लिए हैं। अब बताइए कंडीशन क्या होगा, अगर बाजार 43,000 क्लोज करता है तो ये पुट भी जीरो हो जाना है, ये कॉल भी जीरो हो जाना है, तो ये दोनों तो आपके लॉस हो गए। अगर आप सही हुए इन पोजीशन में तो ये दोनों आपके लॉस होंगे। ठीक है, ये बाई किस लिए किए गए हैं, बड़े लॉस से बचने के लिए।
तो ये बड़े लॉस से बचने के लिए बाई किए गए हैं, तो ये कुछ प्रीमियम मांग रहे हैं, कितना 85 और 65 रुपया। तो जोड़ कर देखिए कि मैं कितना प्रीमियम, सेल मैंने कितना किया था 470, अब मैं बाई कितना कर रहा हूँ 85 और 65, 80 40 140 और 150 हो गया मान लीजिए पूरा ये। 470 में से 150 पॉइंट मुझे लॉस लग जाना है। अगर 43,000 ही क्लोज करता है तो 470 में से, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि लोग कह देते हैं कि आयरन फ्लाई बना लीजिए और इस तरह से बहुत आसानी से हो जाएगा, उन लोगों को उनके लिए कहना बहुत आसान हो गई वो बात, लेकिन आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को जब तक नहीं समझेंगे और फिर इसके बाद इसके डेप्थ में जाएंगे ना, तो समझ आएगा कि वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो वहां पर दिखता है, अगर कितना ही कंडीशन है बाजार का 43,000 क्लोज करने का, अगर 42,900 किया तो, अगर 43,100 किया तो, या फिर 43,200 किया तो क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वही रहने वाला है जो वैसे रहने वाला है? नहीं, बदल जाएगा। तो इसी कंडीशन को समझना है। 150 पॉइंट आपने बाई कर लिया है, 470 सेल किया था, अब आपका मैक्स प्रॉफिट घटकर कितना आ गया 470 माइनस 150। 470 में से 150 पॉइंट देने को तैयार बैठे हैं बाजार में, क्योंकि रिस्क ज्यादा था, उसको कम करना था, जरूरी है। तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, 150 पॉइंट प्रीमियम बाई कर लिया। पहले हम लोग क्या देख रहे थे, पहले हम लोग यहां पर समझ रहे थे कि मेरा 470 पॉइंट का रेंज है, यहां पर 470 पॉइंट का रेंज है। 470 पॉइंट का रेंज के कहां पर होगा, मैं एक बार थोड़ा सा इस तरह से, ये है 43,450 का प्राइस, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कहीं 42,550 होगा, इसके नीचे ही 42,600 के नीचे, बस एग्जांपल दे के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग हैं, हम लोगों ने सोचा कि 470 पॉइंट ऊपर सेफ है, नीचे सेफ है, और इसके बाद लॉस होगा, तो हम लोगों ने 150 रुपए के दोनों तरफ के प्रीमियम बाई करके बैठ गए। इससे हुआ क्या, एक दिक्कत और आ गई, क्या 150 रुपए हम लोगों का प्रॉफिट कम हो गया। तो ये जो जोन था ना 470 पॉइंट का, अब ये कितना घटकर रह गया 320, क्यों 150 पॉइंट प्रीमियम तो बाई कर लिया है। अब हुआ क्या है, अब आप इस पोजीशन में 42,450 तक नहीं सेफ है, सॉरी 43,450 तक नहीं सेफ है, और नीचे 42,550 तक नहीं सेफ है। क्यों, अब 470 पॉइंट तो आपका मैक्स प्रॉफिट रह ही नहीं गया। अगर 43,000 क्लोज भी करता है तो ये दोनों जीरो होंगे, वो प्रॉफिट है, ये भी जीरो होंगे, ये लॉस हो जाएगा। तो मैक्स प्रॉफिट रिवॉर्ड कम हो गया है। कितना कम हो गया, 150 पॉइंट। 470 में से 150 पॉइंट कम हो गया तो 320 पॉइंट रह गया। मतलब अब आपकी पोजीशन जो है 320 पॉइंट ऊपर और 320 पॉइंट नीचे क्लोज करेगी तो ही प्रॉफिटेबल होंगे। ये जो बड़ा जोन था ना, ये हेज में चला गया आपका बीच का पैसा। अब ये 320 पॉइंट होता कितना है वो समझते हैं। बाजार कहां पर है, 42,200 983। यहां से 320 पॉइंट अगर आप जोड़ते हैं तो 42,300 तक आप सेफ है ऊपर की तरफ, और नीचे कहां तक सेफ है, 300 पॉइंट डाउन कर दीजिए तो 42,700 42,660 तक मान लेते हैं कि लगभग हम लोग सेफ है। मैं सही कैलकुलेशन कर रहा हूं, लगभग सही कर रहा हूं। आज माइंड सही नहीं है मेरा, लगता तो ऐसा ही है, सही कर रहा हूँगा। 43,000 में से आप 300 पॉइंट कम कर लेंगे तो 43,700, और 20 पॉइंट पहले से कम है और 20 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो वही 660 के आसपास आ गया है, ठीक है। नीचे 42,660 तक अब आप सेफ रह गए हैं, ऊपर 43,300 तक सेफ है। जो 450 तक था ना ये 150 पॉइंट, वो 20 का निकल गया। किससे निकला है, ये हेज जो बाई कर लिए, नीचे का भी 150 पॉइंट निकल गया। अब क्या कंडीशन है देखिए, समझिएगा बात को। होगा क्या, हेज से हुआ क्या, इससे बेनिफिट क्या हुआ, मैं 150 रुपया पे कर रहा हूं, इससे बेनिफिट क्या हुआ है, बेनिफिट क्या हुआ है और कितना हुआ है वो समझ लेते हैं। अब मेरा जोन तो कम हो गया है, कितना, 300 तक मैं सेफ हूं, लेकिन अब मैंने प्रीमियम कौन सा बाई किया है, 500। 500 कितना दूर है यहां से,
200 पॉइंट। 660 से कितना दूर है? 160 पॉइंट। मतलब ऊपर लगभग 200 पॉइंट आपको लॉस लगेगा। जहां तक आप सेफ हैं, उसके बाद जो ऑप्शन, जो स्ट्राइक प्राइस आपने बाई किया है, वो आपका लॉस का जोन है। जो आपका प्रॉफिट का जोन कम हो गया है ना, जितने पॉइंट कम हो गया है, वही आपका बस लॉस का जोन है। उसके ऊपर फिर लॉस नहीं होगा। देखिए हेज का बेनिफिट क्या है। अब ये 150 पॉइंट बीच का रह गया, ये जो फासला रह गया आपके मैक्स प्रॉफिट और उसके बाद जो आपने स्ट्राइक प्राइस बाई किया है, उन दोनों के बीच का फासला, यही आपका लॉस का जोन है, नीचे का ये। अब आपसे कोई पूछे कि इस ट्रेड में मैक्स लॉस कितना है, मैक्स लॉस क्या है, मैक्सिमम लॉस, अधिकतम घाटा कितना हो सकता है, आपसे कोई पूछे, मैक्स लॉस लिखकर एक टर्म आता है आपके पास। जब भी आप इस तरह से स्ट्रेटजी कोई बिल्ड करें तो इस तरह से आपके पास आएगा। अधिकतम घाटा कितना है? 150 पॉइंट्स। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सॉरी 200 पॉइंट, 200 पॉइंट ऊपर है ये। अब 200 से ज़्यादा घाटा नहीं हो सकता, चाहे बाजार यहाँ से अब 2000, 4000, 5000, 10,000 जितना मर्जी चाहे ऊपर चला जाए, जितना मर्जी चाहे नीचे गिर जाए। नीचे तो 160 पॉइंट का रिस्क है, पूरा 200 का है भी नहीं। अगर मैं मैक्स लॉस 200 कह रहा हूं तो ऊपर 200 लॉस है, नीचे 160 पॉइंट है। अब आपका रिवॉर्ड कितना बचा है? 320। समझिए इस बात को। अब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता दिखता है, अभी भी है नहीं। कैसे फेवरेबल होता दिखता है? 320 पॉइंट आप कमाने का सोच रहे हैं, 470 सेल किया था, 150 बाई कर लिया, तो 320 पॉइंट लगभग हम कमाने का सोच रहे हैं। जब 320 पॉइंट हम कमाने का सोच रहे हैं तो रिस्क कितना ले रहे हैं? ये बीच का 200 पॉइंट, नीचे 160। अगर नीचे घाटा लगा, नीचे बाजार बहुत तेजी से 3-4 हजार पॉइंट गिर जाए, तो 160 पॉइंट से ज्यादा रिस्क नहीं होना है, इससे ज्यादा लॉस होगा ही नहीं इस ट्रेड में। ऊपर कितना भी 4-5-6 हजार पॉइंट चला जाए तो भी ये 200 पॉइंट से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन 320 कम से कम कमाने का सोच रहे हैं। मतलब जितना कमाने का सोच रहे हैं उससे 1.5 गुना कमाने का ज़रूर सोच रहे हैं। अब रिस्क रिवॉर्ड प्रॉफिटेबल दिखता है। एक आयरन फ्लाई में आपको रिस्क रिवॉर्ड प्रॉफिटेबल दिखता है, होता नहीं है। फिर से मैं दोहराता हूँ, कितना ही संभावना है इस बाजार का 43,000 पुट और 42,000 कॉल। मतलब एट द मनी 43,000 के जितने करीब बाजार क्लोज करेगा, उतना ही आपका मुनाफा होगा, मैक्स प्रॉफिट। मैंने क्या कहा था? अधिकतम गेन 320 है, पूरा 320 होगा जरूरी नहीं है। अगर इस 320 पॉइंट ऊपर और नीचे क्लोज करता है, इस जोन में कहीं क्लोज करता है, तो पूरा 320 कमाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कमाएंगे जरूर, ये जरूरी है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड को अगर देखा जाए तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन में फेवरेबल है, 43,000 के जितने पास में बाजार क्लोज करेगा। क्यों? आपने कॉल और पुट जो सेल किए हैं वो 43,000 के किए हुए हैं। अब कंडीशन क्या क्या बनेगी वो भी देखिए, मैं डेप्थ में जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं ना इन चीज़ों को, कभी जुड़ नहीं पाएंगे प्राइस से, कभी भी नहीं जुड़ने वाले। समय लगेगा और धीरे धीरे। अगर एक बार कंफ्यूजन होता है, मैं इन चीज़ों को रिपीट करूंगा, ठीक है? एक ही हेज पोजीशन नहीं है, एक ही आयरन फ्लाई नहीं है, कई इस तरह की चीज़ें हैं, और मैं धीरे धीरे करके बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत ज़्यादा बर्डन एक साथ देने की कोशिश नहीं करता हूँ। मुझे पता है प्रीमियम आप कैलकुलेट करेंगे, एक तो बड़ा लेंदी टाइप लगता है कि लोग समझते हैं कि कैसे ये किया जाएगा, मैं कैसे बाजार में इतनी सारी चीज़ें सोचूंगा। 2 मिनट का काम होता है ऐसे। अगर आप एक बार कैलकुलेटिव हो गए तो 2 सेकंड लगता है आपको प्रीमियम ऐड, और कितना ही समय लगता है। कॉल और पुट लगाएंगे, 470 प्रीमियम है, 150 बाई कर लिया है, 320 हम लोगों का प्रॉफिट होना है, सीधा सी बात है। लेकिन समझना क्या क्या है। मैंने क्या कहा? ये 43,000, 320 पॉइंट आप ऊपर सेफ है, नीचे सेफ है, ये आपका जोन है। अब एक एक कंडीशन को समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझिएगा। अब मैं 3 कंडीशन लूंगा यहां पर। पहली कंडीशन होगी 43,000 की, ये मानते हैं 43,000 का भाव है, ठीक है। एक ये मानते हैं 43,100 का भाव है, ठीक है। अब ये मानते हैं कि 43,300 का भाव है, नीचे भी वही। अगर ऊपर आप समझ लेंगे तो नीचे अगर रिवर्स कर लेंगे तो भी काम हो जाना है। तो मैं एक तरफ पहले समझा देता हूं, दूसरी तरफ आप लगभग अंदाजा लगा लेंगे कि क्या होगा। जो एक स्ट्राइक प्राइस में होगा वो दूसरे स्ट्राइक प्राइस में होगा।
पहली कंडीशन जो मैंने बता दी कि अगर बाजार 43,000 क्लोज करता है तो एट द मनी दोनों प्रीमियम जीरो हो जाने हैं। आपका 470.0 होगा, लेकिन 150 पॉइंट ये जीरो होगा तो लॉस लग जाना है, तो 150 पॉइंट लॉस जाना है, लेकिन 470 कमा के जाएंगे, तो बचा हुआ जो पैसा है 320 पॉइंट का वो आपका प्रॉफिट है। इसीलिए क्या लगता है कि मैक्स लॉस कितना कर सकते हैं, वो बीच का जो 150 पॉइंट बाई किया है वही मेरा मैक्स लॉस है, 200 पॉइंट के आसपास का। और यहां पे प्रॉफिट दिखता है ऐसा कि 320 पॉइंट हो रहा है, लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अब कंडीशन को समझिए, मैंने क्या कहा, जोन कितना है, 320 पॉइंट ऊपर 320 पॉइंट नीचे, 43,300 तक ऊपर सेफ है, नीचे 660 तक आप सेफ हैं। इसी कंडीशन में जरा समझिए, अगर 43,100 को क्लोज करता है तो 43,000 का जो कॉल है ये 269 पे चल रहा है, क्या ये जीरो हो जाएगा? क्या नहीं, इसका 100 रुपया प्रीमियम होगा, क्योंकि ये कितना अंदर होगा प्राइस से, भाव कितना अंदर होगा, ये 43,100 पॉइंट अंदर होगा, तो इसका प्रीमियम 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट इन द मनी हो गया। अगर बाजार 43,100 क्लोज करता है तो ये कितना हो जाना है, 100 पॉइंट्स रहेगा वैल्यू, जीरो नहीं होगा, 100 पॉइंट्स वैल्यू रहेगा। 204 का जीरो हो जाएगा, ठीक है, 204 का जीरो हो जाएगा। यहां पे 170 पॉइंट मान लेते हैं आपको मिला है, क्योंकि 100 पॉइंट अभी भी बच गया, और यहां पर आपको 200 पॉइंट पूरा मिल गया है, तो 370 पॉइंट मिल रहा है, 470 नहीं मिल रहा है, क्योंकि 100 पॉइंट ऊपर बाजार क्लोज करा गया है 43,000 से, तो ये 100 पॉइंट इसमें प्रीमियम रह गया, जीरो नहीं हुआ। और ये क्या है, 85 और 65 लॉस है। 370 में से 150 पॉइंट अब आपका लॉस है, 220 पॉइंट प्रॉफिट, 200 का रिस्क है, ध्यान रखिए। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, कहने को ये 320 पॉइंट के रेंज में आप सेफ हैं, मैक्स प्रॉफिट 320 है, अगर लेकिन 43,100 क्लोज किया तो 320 आपको प्रॉफिट नहीं होना है, 220 होना है, ठीक है, पहली बात। इसी तरह अगर 100 पॉइंट नीचे करता तो वहां भी 220 ही होता, क्योंकि इसमें 100 पॉइंट प्रीमियम रह जाता। अब करता है बाजार 43,300 क्लोज, अब बात इंटरेस्टिंग हो जानी है। ब्रेक इवन पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर आपके लॉस की शुरुआत होती है वो ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर 43,300 क्लोज करता है तो 43,000 के कॉल ऑप्शन में कितना प्रीमियम होगा, 300 पॉइंट्स। कितना अंदर का हो जाएगा, 300 पॉइंट अंदर क्लोज करेगा, तो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा 300 पॉइंट, ठीक है। 43,000 का पुट जीरो हो जाना है, जीरो हो जाना है, तो 200 पॉइंट आपका प्रॉफिट हुआ। क्या कह रहा हूं, 200 पॉइंट आपका प्रॉफिट हुआ, 200 पॉइंट प्रॉफिट हुआ। 269 आपने ये सेल किया था, तो यहां पे क्या ले जाएगा ये आपसे बताइए, 269 तो सेल किया है, 300 पॉइंट इसका वैल्यू होगा, तो 30 रुपया एक्स्ट्रा ले जाना है। ये 200 पॉइंट प्रॉफिट हो गया है, 170 पॉइंट प्रॉफिट जेब मर है, उस जेब में से, उस पॉकेट में से 150 पॉइंट ये लॉस ले जाना है, मतलब सिर्फ 20 पॉइंट कमा के आप निकलेंगे। कहने को आप कह रहे थे 320 पॉइंट का प्रॉफिट है, अब जब रियलिस्टिक पर आ रहे हैं, असल बात पे पहुंच रहे हैं, तो समझ आ रहा है इस जोन के अंदर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बदलता जा रहा है। अगर जहां पर आपने पोजीशन को एग्जीक्यूट किया है, कौन सा कॉल पुट सेल किया है, 43,000 कॉल और पुट, जो स्ट्राइक प्राइस आप सेल करते हैं उसके जितने नियर बाई क्लोज करेगा उतना प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट के जोन में जितना दूर करेगा, प्रॉफिट के जोन में ही जितना दूर कर दे, प्रॉफिट कम होते जाएंगे। जब एक आयरन फ्लाई के आप अंदर पहुंचे तो दूसरी कंडीशन भी समझ में आई कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एट द मनी पर आपके फेवरेबल में तो दिखता है, लेकिन अगर थोड़ा भी जोन के ऊपर अप एंड डाउन होता है, जो कि बाजार होना ही होना है, तय है, अगर आप सही भी होंगे तो पूरी तरह सही नहीं हो पाएंगे। क्या कोई देख कर आया है बाजार आप 43,000 पे क्लोज करा लेंगे? नहीं, 100-200 पॉइंट भी ऊपर हो गया तो तब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं रह गया। मतलब इस जोन में जो प्रॉफिट का जोन है उसमें भी आप 320 पूरा सिर्फ एक कंडीशन में कमाएंगे। इस जोन में कहीं भी क्लोज करेगा तो 320 रुपए का मुनाफा नहीं है। अब दिक्कत आ गई है फिर से वही रिस्क रिवॉर्ड। हम लोगों ने हेज बाई किया था कि रिस्क रिवॉर्ड को कम कर लिया जाए, और जितने भी लोग आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करते हैं, जितना भी लोग डिप्लॉय करते हैं,
एक समय था उसके प्रॉफिटेबल होने का 2019 के पहले का समय, और उसके बाद इस तरह के कभी कुछ बाजार आते हैं जो अभी का मार्केट कंडीशन है। इस कंडीशन में आपके प्रॉफिटेबल होने की संभावना है कि आप सही हो जाएं और थोड़ा बहुत कमा के चले जाए, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं है। आप इस पोजीशन में अगर सही हुए और 100 रुपया मान लीजिए इस कहीं भी जोन में क्लोज किया, 100 पॉइंट अगर आप सब यहाँ से प्रॉफिट और लॉस हटा देंगे तो 100 पॉइंट प्रॉफिट निकाल लिया। दूसरी पोजीशन जब आपने दूसरे हफ्ते ली उसमें आपको 200 पॉइंट लॉस चला गया, तो एक दिन आपने 100 कमाया, एक हफ्ता दूसरे पॉइंट में 200 पॉइंट लॉस दे रहे हैं, तो कभी प्रॉफिटेबल हो पाएंगे क्या? सोचिए कितनी बड़ी चीज है, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप 4 ट्रेड में कमाएंगे 400 और 2 ट्रेड गलत हुआ तो 400 गया, और कहीं 4 ट्रेड लगातार गलत हो गया तो आप 800 कमाएंगे। अब आपको 8 ट्रेड सही होना पड़ेगा अगर 100 की बात करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किसी भी ट्रेड में, देखिए अगर इसी तरह की है जो पहले से बना दी गई हैं, कैलेंडर स्प्रेड है, आयरन फ्लाई है, बटरफ्लाई बनाते, काफ़ी लोग लिजार्ड इस तरह की पोजीशंस लेते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन के साथ हेज नहीं करेंगे ना तो चीज़ें कभी कंफर्म नहीं होंगी। प्रॉफिटेबल वही है जो हेज करता है प्राइस एक्शन के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पोजीशन में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना दिख रहा था? क्या 1:2 भी दिख रहा था? क्या नहीं दिख रहा था। 200 लॉस था, 320 आपका क्या था? प्रॉफिट था। उसके बाद जब आप थोड़ा और गहराई में गए तो आपको समझ में आया कि जो हमने पैसा कमाने का सोचा वो भी रियलिटी में मिल नहीं रहा है। अगर इस जोन के इधर उधर क्लोज कर रहा है, थोड़ा भी अंदर एट द मनी से ऊपर नीचे कहीं भी क्लोज कर रहा है, तो कंडीशंस को अब देखिए हेज बाई करना जरूरी है। क्यों? मैक्स लॉस से बचना है, बड़े लॉसेस से बचना है। सेलर का दुश्मन कौन है सर? बड़े लॉस लग जाते हैं। प्रॉफिट तो वो कंसिस्टेंसी से कमा ले जाएगा कभी ना कभी, बड़े लॉसेस से अगर बच जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाजार की कंडीशन आपको कैसे प्रॉफिटेबल बनाती है? प्राइस एक्शन। जो आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करता है प्राइस को देखने के बाद, उसके सही होने की ज्यादा संभावना सबसे ज्यादा होगी। देखिए अब मैं पहले प्राइस पे बात करता हूं। देखिए आप लोगों के पास एक पोजीशन है, होगा लगभग मुझे लगता है इस बैच में होगा सभी के पास। क्या पोजीशन है? 42,600 के कॉल पुट सेल हैं, 42,600 के कॉल पुट सेल हैं, ठीक है। और दूसरा तरफ 304, ठीक है, 43,200 का कॉल बाई किया होगा आप लोगों ने, और नीचे 41,800 बाई किया होगा। मैं क्या कर रहा हूं? मैं बाजार से अब प्ले कर रहा हूं। जो मेरी प्रॉब्लम है ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इन सारी चीजों को मैं प्राइस एक्शन से दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है? 41,800 का पुट बाई है और 43,200 का पुट बाई है और 42,600 के कॉल पुट सेल है। जो अभी आपने पोजीशन समझा इसको आयरन फ्लाई कहते हैं। आयरन फ्लाई को अगर आप ट्विस्ट कर और प्राइस एक्शन के माध्यम से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो आपके सही होने की संभावना बढ़ जाती है। कैसे? यहाँ पे किया क्या गया है बताइए, मैं आपको समझाऊं। इस पोजीशन में ज़रा अगर किसी के पास है इस पोजीशन, जिन लोगों ने भी एग्जीक्यूट किया है, कोई एक लोग जो भी प्रीमियम आप लोगों ने इस पोजीशन में सेल किए हैं, जिस प्रीमियम पे सेल किया है, लास्ट एलटीपी नहीं चाहिए मुझको, जिस प्रीमियम पे सेल किया गया है वो प्रीमियम लिखकर भेज देंगे तो मेरे लिए बताना और आसान हो जाएगा। 1 मिनट ले लीजिए, तब तक मैं बात करता हूँ। आप लोग कोई भी एक लोग हालांकि समय भी होने को है, 1 सेकंड देखिए। ये 42,600 का प्राइस रहा, 41,866 पे बाई है। सारी चीज़ें लिख दीजिए एक साथ, मैं एक साथ कैच कर लूँगा, ठीक है। प्राइस को समझिए, ये एक जोन था, जोन के यहाँ पे गैप अप के साथ ब्रेकआउट की तरह दिखा और प्राइस ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन के बाद निकल गया। मैंने यहाँ पर इस जगह पर 42,600 के जब ये ब्रेकआउट हुए 42,
600 के आसपास, तभी कभी आपने उसी दिन या उसके आसपास ही किसी दिन आपने ये पोजीशन एग्जीक्यूट किया होगा। अब एक जोन के ब्रेकआउट के बाद प्राइस को ऊपर जाना होगा, जैसे जाना चाहिए, मानकर चलते हैं, कभी ना कभी लौट के दोबारा ये 43,000 आएगा जरूर। ये रिटेस्ट पॉइंट होगा। प्राइस ऐसे ही तो जाता है, कैसे जाता है सर प्राइस? अगर ये रेजिस्टेंस है तो इसको ब्रेक करेगा और एक अपसाइड रैली देगा। वो इंट्राडे ट्रेडर्स और जो ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए है। एक बार जब रिटेस्ट करने आएगा फिर ये बाइंग उठाएगा, जो रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट की तरह काम करता है, फिर ये बाइंग उठाएगा तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मैं क्या किया, डाउन साइड जब ब्रेकआउट हो रहे हैं, जब मैं ये प्राइस एक्शन यहां पे देख रहा हूं और इसके हाई को ब्रेक होते हैं और फिर इसके ऊपर कंसोलिडेशन, तो डाउन साइड का मुझे डर कम है। समझिए, डाउन साइड का मुझे फियर कम है, क्योंकि प्राइस अप साइड कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद फिर कंसोलिडेशन और अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। ऐसा देखकर प्राइस एक्शन लगता है, तो मुझे नीचे का डर कम है। मैं चाहता तो 41,800 को बाई ही नहीं करता। अगर मैं यहां से ये जान लूं कि 42,500 बाजार नहीं जाने वाला है, प्राइस एक्शन को देखकर अगर मैं ये अंदाजा लगा लूं, और जिस तरफ मुझे डर ज्यादा है, मुझे लगता है ऊपर चला जाएगा, तो मैं सिर्फ कॉल साइड बाई करूं। ठीक है, अब पोजीशन आप लोगों के पास है तो मुझे करना पड़ता है। जब मैं इस तरह से हेज पोजीशंस लेता था, उस समय की बात बताऊं तो मैं इसी तरह पोजीशंस को ट्विस्ट करता था कि एक तरफ की हेज छोड़ देता था जब मुझे लगता था कि ये ब्रेकआउट के बाद प्राइस कभी ना कभी रिटेस्ट करने जरूर आना है। और भी कई लॉजिक हैं स्ट्रेट के पीछे, वो सारे अभी नहीं बताए जा सकते। जब प्राइस एक्शन की और बातें होंगी तो वहां पे क्लियर करूंगा। तो मैंने क्या किया, मुझे अप साइड का डर है। देखिए, मैंने 42,600 के कॉल पुट सेल किए, ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन मुझे अप साइड का डर है कि ऊपर तेजी से जा सकता है, नीचे तेजी से जाना मुश्किल लगता है। तो मैंने क्या किया, 42,600 में जितना भी प्रीमियम आपने सेल किया है, कितना सेल किया है, किसी ने टच किया है क्या? 259 और 380, लगभग 325, 630-40 पॉइंट सेल किए गए हैं। 650 लगभग मान लेते हैं। इस कंडीशन में जब 650 पॉइंट सेल किया गया तो मैंने क्या किया, ऊपर का 43,200 का ही कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, सिर्फ 600 पॉइंट दूर, जहां तक मैं सेफ हूं उसके बाद मैंने वहीं पे बाई कर लिया है। मुझे क्या हुआ, अब मैंने नीचे 43,600 से नीचे अगर मैं बाई करता तो मुझे बाई करना चाहिए, सॉरी 42,000 बाई करना चाहिए 42,600 के नीचे। तो मैंने 42,000 नहीं बाई किया, 41,800 बाई किया। क्यों? मैंने प्रीमियम को कम पे किया है। मैंने प्रीमियम को कम से कम पे करने की कोशिश की है। ऊपर सही जगह पर पे किया है, नीचे कम पे करके रखा है। अब जिन लोगों ने ये पोजीशन एग्जीक्यूट किया है, वो उनके पोर्टफोलियो में पोजीशन होगा, वो इससे टच कर पाएंगे कि चल रहा है ट्रेड, तो देख पा रहे होंगे कि लॉस में रहता है, कितने लॉस में जाता है, जब आएगा लौट के तो कैसे प्रॉफिट में आता है। ये सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पे ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब इससे हुआ क्या, एक चीज़ और हो गई, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ऊपर की तरफ। अब कल इस पोजीशन को मैं लगता है पूरा ही क्लियर कर पाऊंगा, आज उतना समय भी नहीं रह गया है। चलिए इसको कल ही मैं क्लियर करता हूँ। अब अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न रह गया तो इतनी बात में पूछ लीजिए, और मैं इसको शुरुआत से कल यहीं से बताऊंगा।